ओम शांति। आज की तारीख है 17 नवंबर और आज की मुरली का स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। तो आज बाबा विशेष करके हमको ज्ञान का सिमरन करने के लिए कह रहे हैं। अगर हम ज्ञान का सिमरन करेंगे, हमारी बुद्धि में सदैव ज्ञान का सिमरन चलता रहेगा, तो उससे हमको ये प्राप्त होगा कि हमारे अंदर विशेष प्रकार का बल जमा होगा, क्योंकि ज्ञान में बहुत बल है और ज्ञान से हमारे अंदर एक बल भरता जाएगा और हम फिर देखेंगे कि वही बल शक्ति स्वरूप का काम करेगा। चाहे बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, दुख वाली परिस्थिति हो, चाहे प्रकृति से आने वाली परिस्थिति हो, संबंधों की परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को या विघ्नों को हम ज्ञान बल द्वारा सहज पार कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो शक्ति का विकास होगा वो ज्ञान के सिमरन से ही होगा। तो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात को। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम ज्ञान का सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर एक विल पावर भी बढ़ती जाती है और विल पावर बढ़ने से हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर आ जाते हैं, बन जाते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन वाले बन जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे हम बच्चों को यही फ़ायदा होता है कि हम जब चाहे जो चाहे वह कर तो सकते ही हैं और हम करा भी सकते हैं। इसलिए उसको अथॉरिटी वाली कहते हैं, क्योंकि विल पावर के द्वारा हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ज्ञान का सिमरन हमारे बुद्धि में सदैव चलता रहे, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ ज्ञान का सिमरन नहीं है, उसका मतलब ही है कि हमारी बुद्धि में व्यर्थ भरा हुआ है, और जहाँ व्यर्थ का चिंतन है तो ज्ञान का सिमरन हो ही नहीं सकता, और ज्ञान का सिमरन नहीं होगा तो हर्षित हम हो ही नहीं सकते हैं। इसका बहुत अच्छा यादगार बाबा ने भक्ति मार्ग में हमको बताया है कि दिखाया है हर्षित मुक्ता का, जो सदैव सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में जो बाबा ने चित्र हमको बताया है वह है विष्णु का चित्र। विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। विष्णु अर्थात युगल रूप। तो उनकी जो स्थिति दिखाई गई है भक्ति मार्ग में, वह ज्ञान को सिमरन करके हर्षित होने वाली स्थिति है। और वही चित्र यादगार रूप में दिखाया हुआ है कि नर और नारी दोनों ही ज्ञान को सिमरन करते हैं। जो विष्णु का युगल रूप है उसमें हम यही समझ सकते हैं कि उनकी जो स्थिति है, नर और नारी दोनों ही ज्ञान का सिमरन करते हैं और वह सदैव हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना ही। तो जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। तो हमको यह बात भूलना नहीं चाहिए कि हमको सदैव ध्यान देना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कोई व्यर्थ तो नहीं है, क्योंकि अगर हम व्यर्थ के सिमरन में चले जाते हैं तो ज्ञान का सिमरन हो ही नहीं सकता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रहे, याद करने के बारे में हम सोचे, तो हम सदा हर्षित रह सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान हमको अभी प्राप्त हुआ है वह तो नई और ताज़ी बात है। तो जो नई और ताज़ी बात होती है वह ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि वह प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बातें हैं। पर हम ऐसा नहीं करते। हम सब कुछ समझते हुए भी हमेशा सदैव पास्ट की तरफ ही बुद्धि हमारी चली जाती है और प्रेजेंट को हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर प्रेजेंट में रहते हुए हम पास्ट को ध्यान देते हैं तो उससे हमको प्राप्ति क्या होगी? उससे तो हमें कोई भी सुखदायी प्राप्ति होगी ही नहीं। तो इसलिए इन बातों को समझते हुए भी हम जितना हो सके अपने बुद्धि को व्यर्थ से बचाएं। और जहाँ व्यर्थ है वहाँ माया का बहुत फोर्स है। तो इससे बचने के लिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सिमरन बुद्धि में सदैव चलती रहे। क्योंकि इसका एक उदाहरण भी देते हैं बाबा कि जो बहुत धनवान होते हैं, तो हम सभी कहते हैं ना कि उनके पास अनगिनत धन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ज्ञान का खजाना हम बच्चों को मिला हुआ है, और उन खजानों को तो हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अनगिनत है। तो जब हमको इसका समझ मिल गया है तो हम उसको छोड़ क्यों देते हैं, उस खजाने को? और अगर हम छोड़ देते हैं तो इसका अर्थ ही है कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, और उस कमी के कारण ही हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर संभव असंभव लगने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो हमारे पुरानी संस्कार है उसका हम वर्णन करते रहते हैं कि हमारी आदत है, हमारी संस्कार है। ये सब तो बीती हुई बातें हो गई। तो बीती हुई बातों को छोड़कर हम प्रेजेंट में आ जाए, और प्रेजेंट में जो बाबा हमको नई नई बातें बता रहे हैं, ज्ञान की पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्मृति में रखनी चाहिए।
तो अगर हम ऐसा करेंगे हम तभी हर्षित हो सकते हैं। अगर इस संसार में कोई हर्षित अगर होता भी है तो वो टेम्पररी ही है, थोड़े समय के लिए। तो हमको थोड़े समय का प्राप्ति नहीं देखना है, हमको लंबे समय का प्राप्ति देखना है, और वो संभव सिर्फ ज्ञान की सिमरन से ही हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञान का सिमरन सदैव हमको हमारी बुद्धि में चलना चाहिए, और उसके लिए हमको सदैव तत्पर भी रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करके व्यर्थ में चले जाते हैं तो हमको प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। तो हमको अपने बल को बढ़ाना है, विल पावर को बढ़ाना है। तो इसलिए आज मुख्य हमको विशेष पुरुषार्थ करना है कि जो भी बाबा हमको डेली ज्ञान मुरली द्वारा जो पॉइंट्स बताते हैं हम उसी की सिमरन में और मनन चिंतन में रहें। वर्णन तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मगन और मनन स्थिति हमारी बहुत कमी है, उसमें हमारी कमी है, तो हमको उसमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने हमें याद दिलाया है विशेष करके कि ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति।